बढ़ते हैं अगले दर्शक की तरफ। नमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। नमन, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 80 शेयर्स हैं और मैंने 830 पे खरीदे थे। मैं उसका फ्यूचर आउटलुक जानना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल तक रख सकता हूँ, तो ये आगे कैसा रहेगा इस बारे में जानना है। ओके, सो 1 साल का नजरिया, अभी भी आपको मुनाफा यहाँ पर हो रहा है नमन, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि बाजार का जो हाल है उसमें अगर कोई मुनाफे पे बैठा है तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। लेकिन आप यहीं पर एक कॉल ले लेते हैं। मेरे साथ हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट समित भी जुड़ गए हैं। समित, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो सर। पहली बात तो आप निफ्टी के लिए आज क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे ये बताइए, और फिर नमन के सवाल का जवाब दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको कैसी दिख रही है? 830 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी सर। तो पहले निफ्टी शुरुआत करते हैं, कैसा दिख रहा है निफ्टी आपको आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, अगर निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी नेगेटिव है। हम देख रहे हैं कोई भी इंट्राडे बाउंस आ रहा है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ओवरऑल मोमेंटम एज वेल एज ट्रेंड नीचे की तरफ है। हाउएवर कल हमने देखा निफ्टी ने अराउंड 7700 के आसपास एक लो मारा था और वहां से एक रिबाउंड आया है। हमें लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक माइनर रिकवरी हो सकती है। प्रॉब्ली 7820 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा अगर आज के लिए कोई देखता है तो वंस निफ्टी 7820 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बाउंस टुवर्ड 7860 7880 की तरफ हो सकता है। बट हमारी सलाह यही होगी कि वी आर इन अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट, तो हम एग्रेसिवली लॉन्ग्स पे नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर अपॉर्चुनिटी हायर लेवल पे मिलता है तो वहां पे शॉर्ट ही करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में हम पॉसिबल है 7700 का लेवल ब्रेक करके 7550 7500 भी टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी, इनका 1 साल का नजरिया है, तो 1 साल के नजरिए से वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 800 780 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसको हम मल्टीपल सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं। रिसेंटली एक फॉल आया था जो टुवर्ड्स 820 815 और वहां से एक रिकवरी आई है। तो नियर टर्म में मतलब कुछ दिनों के लिए एक रिलायंस में बाउंस आ सकता है 880 890। शॉर्ट टर्म व्यू से वो होगा, बट अगर ब्रॉडर व्यू है तो डेफिनेटली ये बने रह सकते हैं। 780 का इसमें एक मेजर सपोर्ट जोन है। और आपको बताते हैं, आप ये जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV 18 का चैनल है। TV 18 और उसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही आपको याद दिला दें कि कल शुक्रवार के दिन हम हाजिर रहेंगे सौदा आपका के लेडी स्पेशल के साथ। तो तमाम महिला दर्शक जरूर जुड़े हमारे साथ, पूछे शेयर से जुड़े अपने सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। SP हिवाले मेरे साथ है बुल्ढाना महाराष्ट्र से। नमस्ते हिवाले जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मेरे पास मदरसन सोनी का शेयर है। 344 के हिसाब से 200 शेयर लिए हैं मैंने जी। इसके बारे में क्या करें मैडम? वैसे आपका नजरिया क्या था हिवाले जी? लंबे समय के लिए आप रुकना चाहते हैं? नुकसान आपको काफी हो रहा है, और हमने पिछले महीने भी मदरसन सुमी में बहुत गिरावट देखी है। आपका व्यू कैसा है मदरसन सुमी में? टाइम फ्रेम क्या है? 12 महीने का है। तो 1 साल के हिसाब से आप देख रहे हैं मदरसन सुमी को। शाइना, आप इस ऑटो एंसिलरी को कैसे देख रहे हैं? हालांकि चाइना और यूरोप में जिस तरह का माहौल देख रहे हैं उसका असर इनके बिजनेस पर काफी पड़ रहा है। खुद हिवाले जी को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। 1 साल के लिए आप मदरसन सुमी को कैसे देखेंगी मैम? मेरे हिसाब से 1 साल के होल्डिंग से मतलब ये होल्ड ही रहना चाहिए। स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, और एक्चुअली उनके जो पूरे यूरोपियन ऑपरेशंस है, करेंसी फ्लक्चुएशंस के वजह से, इंपोर्ट्स के वजह से, सो आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो सब फैक्टर्स को उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बट आई थिंक अगर वो 1 साल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली रिकवरी में मेरे हिसाब से 370 का वो एक बार लेवल देख सकते हैं। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसके लिए आई डोंट थिंक कि उनका जो बाइंग है 344 वो एकदम नियर टर्म में मिलेगा। लेकिन अगर वो 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से उनको वो थोड़ा इसमें मुनाफा जरूर होगा, तो उनको होल्ड करना चाहिए। बात करते हैं रवि जी से, हरिद्वार से हैं हमारे साथ। रवि,
गुड मॉर्निंग रवि जी, बताइए कौन सा शेयर है? मॉर्निंग मैम। मैडम अपने पास ये अशोक लेलैंड है जी 43 के भाव से, तो इसमें अभी मतलब और इन्वेस्टमेंट अशोक लेलैंड में करना चाहिए या मुनाफा बुक करना चाहिए? ओके, और 500 शेयर आप होल्ड करते हैं। 44 रुपए जी, जी। 30 पैसे का शानदार मुनाफा यहाँ पर रवि जी को हो रहा है। समित, अशोक लेलैंड चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? क्या रवि जी को आप सलाह देंगे कि मुनाफा बुक करें? अभी अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं अशोक लेलैंड में। देखिए प्रियंका, ये क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर हम देखें तो लास्ट एक साल में ये स्टॉक मोर देन डबल हो गया और इनके कॉस्ट से भी ये ऑलमोस्ट 70-80% अप्रिसिएशन पे चल रहा है। ये ऐसा स्टॉक है जिसका अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो काफी पॉजिटिव है। हमने रिसेंट जो करेक्शन देखा है इसमें वैसे करेक्शन नहीं आया, तो वो उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगर ये ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं, अगर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं तो प्रॉब्ली हायर लेवल्स पे अराउंड 95-94 ये एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इन केस इसमें एक डिक्लाइन आता है टुवर्ड्स 82-80, वहां पे ये री एंटर कर सकते हैं, जो उन्होंने पार्शियल क्वांटिटी वहां पे एग्जिट करेंगे। अदरवाइज वो ये ट्रेडिंग नहीं करना चाहते इसमें तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इसमें 80 से लेके 78 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आने वाले 6 से 8 महीने में ये स्टॉक ये करंट लेवल से भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे सकता है। चलिए, तो रवि जी बहुत अच्छा स्टॉक आपने चुना हुआ है, बने रहिए इसमें। रोहित से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग रोहित, बताइए कौन सा शेयर है सर जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? रोहित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पूछिए अपना सवाल सर। मैम मेरे पास SR ऑयल 70 रुपए के थे। SR ऑयल के शेयर हैं, कितने शेयर हैं सर? मैडम 150। 150 शेयर हैं और हमें जो पता है आपकी खरीद का भाव 70 रहा है। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। क्या आप ये प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं? अभी 127 रुपए पर शेयर के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं। यस मैम। ओके, सो प्रॉफिट बुक करने का मन बना रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए SR ऑयल में? यहाँ शाहिना, क्या सलाह देंगी आप यहाँ रोहित जी को? हाँ, उनको एक बार बुक करना चाहिए अभी, लेकिन जो मोमेंटम है वो हो सकता है 210 के तरफ स्टॉक जा रहा है। उनको निकल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाइए 180 का और 210 में वो एक बार निकल जा सकते हैं। आपको पता है कंपनी को डीलिस्टिंग का उनको नॉड मिल गया है, तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि वो 210 के ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगा। दूसरी बात है उनका परफॉर्मेंस, लेकिन कंपनी का काफी अच्छा है। उस हिसाब से वो जो अच्छा रिटर्न जो देख रहे हैं इन्वेस्टर, वो और ये जो डीलिस्टिंग का न्यूज है, ये दोनों को मिलाकर है तो अच्छा मुनाफा है। तो ही इज इन अ गुड प्लेस, बट 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए, 210 पे निकल जाइए। ओके, सो 180 के स्टॉप लॉस का रोहित जरूर ख्याल रखें। अच्छा मुनाफा हो रहा है और 210 के लेवल से आपको मिल सकते हैं, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ 210 को वॉच कीजिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे और भी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या करना है उन्हें अपने शेयर्स में। हम आपको बताएंगे आगे। मेरे दोनों मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हम कोशिश करते हैं आपके शेयरों से जुड़े सवालों का जवाब देने की, ताकि आप समझ सकें कि जब बाजार इतने वॉलेटाइल हो, 3 दिन हम गिरावट देखते हैं, 1 दिन बढ़त, तो आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में। KL बजाज है मेरे साथ यमुना नगर से। गुड मॉर्निंग मिस्टर बजाज, आप बताइए सर किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? वैसे तो मैं 3 पे चाहता हूँ, मगर उन्होंने हमें कहा है कि 2 ही पूछ सकते हैं आप। चलिए 2 पूछिए, आप तीसरा भी पूछ लीजिए। बताइए कौन कौन से शेयर है? थैंक यू जी, थैंक यू जी। एक तो IDFC पे है जी, और मैंने आपके चैनल देख के टोटली 2.5 लाख मेरे का सरप्लस था, मैंने वो लगा दिया, जिसमें आप 20 से 25% में डाउन है। 40,000 में मैंने आपके नाम लिख दिया जी, आपके चैनल के नाम। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर? हमारे एक्सपर्ट हमेशा स्टॉप लॉस देते हैं। वहाँ बताया था कि आप मतलब मैं लॉन्ग इन्वेस्टर हूँ जी। चलिए आपकी उलझन दूर करेंगे। अगले 2 स्टॉक बताइए IDFC के अलावा। PTC जी, और एक GSFC पे इतना बताया गया है कि कुछ क्या मैं पहले 100 लिए, फिर 100 लिए, फिर 50 लिए,
वो तो डाउन 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 जैसे पैरालाइज हो गया GSFC को। GNFC है आपके पास तीसरा स्टॉक। लगता है आप लंबे अवधि के लिए आप जुड़ते हैं बाजार से मिस्टर बजाज। शाइना, आप सुन रहे हैं बजाज की परेशानी, 3 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। IGFC लॉस में है, PTC इंडिया और तीसरा स्टॉक GSFC का है इनके पास। क्या सलाह देंगे इनके लिए? बाजार भी बहुत वॉलेटाइल है, ऐसे में आप बजाज जी जैसे लोगों को जो लंबे अवधि के लिए जुड़ते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? एक्चुअली इतने वॉलेटाइल मार्केट में एक बार स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है लेकिन आपको फिर बड़ा लॉस दिख सकता है और काफ़ी टाइम के लिए। जैसे अभी IDFC के आपके पास होल्डिंग है, शेयर्स आपके लॉस है और यहाँ से भी मेरा मानना है कि चार्ट वीक है तो उस हिसाब से और नीचे जा सकता है। आप एक काम कीजिए, अभी आप होल्ड कीजिए और उसको यू कीप अ स्टॉप लॉस 124। अभी ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है तो अभी 124 के बहुत क्लोज है, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 124 नहीं होल्ड कर पाता है IDFC तो एक बार आप भले लॉन्ग टर्म हो एक बार निकल जाएंगे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। दूसरा स्टॉक आपका है PTC इंडिया। PTC इंडिया भी चार्ट मतलब काफी करेक्शन देख चुके हैं हम, आपका लॉस भी है बट बिजनेस परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि वो जो पावर सेक्टर में काफी गवर्नमेंट चेंजेस कर रहे हैं और PTC को उसका बेनिफिट लाभ मिल सकता है। फिर भी आप एक बार इसका फिर से 51 रुपीज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसको आप ध्यान रखिए, होल्ड कीजिए अभी और आपको शॉर्ट टर्म बाउंस में 63 मेरे हिसाब से नियर टर्म में मिल सकता है। एक बार अगर 63 आपके करीब आता है तो एक बार आप थोड़ा लॉस बुक करके PTC में से एग्जिट कर लें। और द लास्ट वन ही हैड वाज GSFC जी। GSFC actually if you can ask Samit will be better because I don't track it. बिल्कुल मैम, चलिए समित, GSFC में भी आप बजाज जी नुकसान पर ही बैठे में आपने सुना होगा। साथ ही में सब मैं चाहूंगी कि आप ना PTC इंडिया में भी इनके लिए एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करें। IDFC में तो शाहिना मैम ने 124 स्टॉप लॉस बताया है, तो PTC इंडिया आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है और GSFC कैसा दिखता है, क्या करे बजाज जी इसमें? देखिए, अगर GSFC की बात करें तो इसमें जो एक रैली आई थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 40-50 फेब मंथ में, वो एक 120 तक रैली आई थी। उसका हम प्रिसाइजली अगर रिट्रेसमेंट देखें अराउंड 61% रिट्रेसमेंट उसका 70-65 के आसपास आ रहा है, वहीं पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो मीडियम टर्म व्यू से इसका 55 का एक मेजर सपोर्ट है। तो जब तक ये स्टॉक 55 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है, मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। जब भी मार्केट में कंडीशंस उधर सकती है, ये स्टॉक में एक हम रिबाउंड देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 80 का एक रेजिस्टेंस इनको देखना पड़ेगा, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। ये स्टॉक पॉसिबल है थोड़ा साइडवेज जा सकता है, उसकी एक 55 से लेके 75-80 की रेंज बन सकती है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये 55 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इसमें जो भी स्ट्रेंथ देखना है वो 80 के ऊपर ही देखेगा। दूसरा स्टॉक जो आपने PTC बताया, वो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता नियर टर्म में ये स्टॉक में वो स्ट्रेंथ है कि ये 65-68 के लेवल क्रॉस कर पाए। तो विद नियर टर्म व्यू मेरे ख्याल से अगर कोई भी बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 64-65 तो इसमें से एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए और आइदर लो लेवल्स पे ये री एंटर कर सकते हैं या फिर जब भी स्टॉक ये 72-73 का लेवल क्रॉस करेगा तभी इसमें बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। और स्टॉप लॉसेस का हमेशा ख्याल रखें, खास तौर पर जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मदद मिली होगी आज बजाज जी। लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है मैट को लेकर। CBDT ने FIIs को सर्कुलर जारी किया है। मैट में राहत पर FIIs को ये सर्कुलर जारी हुआ है और ये खबर बेहद अच्छी है FIIs के लिए। मैट के मामले को लेकर एक क्लैरिटी आते हुई मैट वसूली पर
एक क्लैरिटी सरकार यहाँ पर दे रही है और इससे जुड़ा एक सर्कुलर भी जारी हो गया है। मैट के सेक्शन 115 जेबी में जरूरी संशोधन के साथ अब सरकार इसे सामने रखेगी। तो चलिए ब्रेक का वक्त हो गया है, यहाँ पर हम अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं जनक जी से, जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से, वलसाड़ से जुड़ रहे हैं ये। नमस्ते जनक जी, बताइए कौन सा शहर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे दोनों सवाल के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सवाल के जवाब चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जो 2 स्क्रिप्ट चुने उसमें फंडामेंटल का कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी जो प्राइसेस है उसके लिए आई एम कंफ्यूज सिंस लास्ट 1 ईयर। पहली स्क्रिप्ट है श्री सीमेंट मैंने 95 रुपीज में लिया था। अभी पिछले 6 महीने से ये स्क्रिप्ट 10,000 से 11,000 के बीच में लेवरेज हो रहा है। और मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ये तो आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल, बहुत शानदार मुनाफा हो रहा है सर, आपको बधाई। अच्छा, अभी और दूसरी स्क्रिप्ट है मेरी ग्लैक्सो फार्मा। वो भी मैंने बहुत पहले लिया था 1200 रुपये में। लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने जो MNC फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं कम से कम 5 साल पहले इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्विच ओवर कर देता तो मेरे ख्याल से मेरा पैसा 10 गुना हो गया होता। पर्टिकुलरली अजंता फार्मा या सन फार्मा, लुटिन किधर भी मैंने डाल दिया होता 5 साल पहले तो आज 10 गुना हो गया। और ये स्क्रिप्ट का जो चार्ट और प्राइसेस है वो कम से कम 2,500 से 3,500 के बीच में ही लेवरेज हो रहा है। तो अभी 6 महीने के बाद आई नीड सम फंड, सो आई वांट टू बुक सम पार्ट टू प्रॉफिट। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मेरे को राय चाहिए। दोनों राय चाहिए। हम कोशिश करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट से बात करने की आपके सवाल पर। शाहिरा मैम, लेडीज फर्स्ट, तो बताइए श्री सीमेंट और GSK फार्मास्यूटिकल में आपने सुना जनक जी के कंसर्न, 6 महीने बाद इन्हें फंड्स की भी जरूरत है। क्या लग रहा है आपको इन दोनों को देख करके, ये जो प्राइसेस को लेकर अपने कंसर्न जता रहे हैं? देखिए, उनके 3 सवाल थे। एक तो अंजानी पोर्टलैंड और श्री सीमेंट, दोनों सीमेंट स्टॉक्स हैं। और मेरा मानना है कि जैसे उनका जो बाइंग प्राइस है स्पेशली श्री सीमेंट में वो इतना लो है कि उनको सेल लेने की सलाह तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो सकती है। फंडामेंटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वो कैसे मैनेज करते हैं श्री सीमेंट अपना पोर्टफोलियो, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन स्टॉक ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेवल में थोड़ा हिट किया है बिकॉज उनके जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स थे वो काफ़ी वीक थे, जैसे सभी सीमेंट स्टॉक्स ने दिखाया है। रियलाइजेशन थोड़ा लोअर थे और वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे, बट उनका जो टर्नओवर था वो थोड़ा नीचे आ चुका है। बट मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए अभी भी, भले थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट इंडस्ट्री का जब वॉल्यूम्स भी पिकअप होगा और रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव होते हैं जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, आई थिंक द कंपनी शुड डू बेटर। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन श्री सीमेंट जरूर थोड़ा बहुत महंगा है एट अबाउट 25 टाइम्स FY16 अर्निंग्स, बट स्टिल मेरे हिसाब से वो अभी भी होल्ड बनता है। ग्लैक्सो फार्मास्यूटिकल्स, उनकी बहुत सही बात थी कि अगर वो कोई इंडियन फार्मा में डालते तो उनका मल्टीपल रिटर्न होता कंपेयर टू ग्लैक्सो, बट ग्लैक्सो ने भी थोड़ा बहुत रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल पहले 2,400 था, अभी 3,500 के लगभग है स्टॉक। मेरे हिसाब से उनको फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स काफी वीक थे, उस हिसाब से थोड़ा करेक्शन आ गया, उनको पैसे की जरूरत है। एक बार वो ग्लैक्सो में से मे बी एट अराउंड 3,700 के लेवल्स पे एक बार बाउंस आता है तो वो निकल सकते हैं। इट विल बी अ स्लो एंड स्टडी परफॉर्मर। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि स्टॉक अच्छा नहीं है, बट अगर उनको पैसे की जरूरत है देन डेफिनेटली इट विल नॉट बी सच अ गुड परफॉर्मर कंपेयर टू सम अदर इंडियन फार्मा। तो अगर चाहे तो बुक करके थोड़ा इंडियन फार्मा भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं पैसा। समित, क्योंकि जनक जी बहुत पर्टिकुलर थे कि उन्हें एक टेक्निकल कॉल भी चाहिए, तो टेक्निकल चार्ट्स इन दोनों के कैसे दिखते हैं? पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, किन लेवल्स पर आप सलाह देंगे कि इन्हें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
देखिए, पहले मैं श्री सीमेंट की बात करूंगा। फरवरी 2014 के जो इसके लेवल्स थे 5000, वहां से ये स्टॉक मोर देन डबल अप्रिशिएट हुआ है। ये जैसे उन्होंने बोला कि लास्ट कुछ महीनों से ये स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ऑसिलेट हो रहा है, जो रेंज है 12000 से लेके 10000, 10200। मेरे ख्याल से फिलहाल एक 10200 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता इसमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। ऊपर की तरफ जब भी ये 12000 क्रॉस करेगा तभी इसमें मूवमेंट हो सकती है। तो एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो सकती है, वो 10200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है एग्जिट कीजिए, या इनको अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर ये 11700, 11800 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार प्राइस एक्शन इसका ऑब्जर्व कीजिए। अगर वॉल्यूम्स लो है और ये स्टॉक 900 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए, और जब तक 12000 ब्रेक नहीं होता इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी श्री सीमेंट में हो सकती है। अगर हम ग्लैक्सो फार्मा की बात करें तो ये एक स्टेडी आउट परफॉर्मर सॉरी ये एक स्टेडी आउट परफॉर्मर है। अगर हम इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें, तो इसका हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन्ड है। जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है ये स्टॉक में वापस रिकवरी आती है। फिलहाल एक 3300 का इसका एक मेजर सपोर्ट है, तो ये इसके नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं। और ऊपर 3650, 3700 का रेजिस्टेंस है, जैसे शाइना जी ने बताया कि वहां पे वो एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। ओके, लेकिन जनक जैसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सही बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। श्री सीमेंट इन्होंने 95 रुपए में खरीदा था, अभी देखिए स्टॉक का प्राइस कहाँ है। और जीएसके फार्मा भी देखिए जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। तो बधाई जनक जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से। और इसी नोट पर शाइना, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन मैम कई स्टॉक्स पर आपने सलाह दी है, कोई डिस्क्लोजर? नहीं, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए आज मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है इनमें। तो शाहिना मुकादम से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन समत चौहान मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे समत के फटाफट जवाबों के साथ स्टॉक्स फटाफट में। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ समत चौहान है आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। परेश सुरती का है पहला सवाल। ऑर्किड केमिकल है इनके पास 150 शेयर, 72 रुपए 23 पैसे में खरीदारी की थी। क्या करें ऑर्किड केमिकल में? देखिए, ये मीडियम टर्म कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। रिसेंट 74, 76 का इसका एक हाई बनाने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है, बट हम 52, 51 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं। तो फिलहाल ये 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रह सकते हैं, और इन केस अगर इसमें रिकवरी भी आता है तो नियर टर्म व्यू से 66, 68 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। रामपाल शर्मा जानना चाहते हैं डिशमैन फार्मा के बारे में। 100 शेयर 166 रुपए में खरीदा था। ये क्लियरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ऐसे मार्केट में भी इसमें अप ट्रेंड मेंटेन रखा है, डे बाय डे ये न्यू हाइस बना रहा है। तो ऐसे स्टॉक में मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 225 का मान के चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ 285, 290 के अगर लेवल आते हैं तो ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शुभम के पास है जेपी इंफ्रा के 1000 शेयर, 100 रुपए में खरीदारी की थी। क्या करें? देखिए, क्लियरली लगार्ड है। अगर ओवरऑल जेपी ग्रुप की भी बात करें तो क्लियरली लगार्ड है, इनमें कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी इनमें बाउंस आता है नियर टर्म थोड़ा भी, तो इसमें से एग्जिट ही करना चाहिए। हसमुख जानना चाहते हैं बार्मर लॉरी 105 शेयर, 430 रुपए खरीद का भाव। तो ये इसके मीडियम टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। हालांकि नियर टर्म में इसमें एक रेंज बनी है 660 से लेके 530, 520 की। 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये बने रह सकते हैं। जैसे स्टॉक 590 का लेवल क्रॉस होता है, इसमें 625, 630 तक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। देहरादून के सुदर्शन को जानना है एनबीसीसी में क्या हुआ अगला कदम। 200 शेयर 106 रुपए के भाव पर खरीदा था। देखिए, इनकी कॉस्ट प्राइस इतनी अच्छी है, इतने लो लेवल्स पे अगर इन्होंने बाय किया है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगर ये कोई स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना चाहते हैं तो 850 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मान के चलिए, और ऊपर की तरफ 1150, 1200 के इनके भी लेवल्स इनको मिल सकते हैं। रूपाली मालवीय के पास है एंड्रो फार्मा के 2500 शेयर, 147 रुपए में खरीदा था।
देखिए ये क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी इसमें बाउंस आता है 108, 110, 112 कोई भी ये लेवल आता है तो वहां पे एग्जिट ही करना चाहिए। ये स्टॉक में से अवॉइड करना चाहिए जब तक ये 130 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है। अगला स्टॉक पावर ग्रिड का उस्मान कादिर के पास है 583 शेयर, 150 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए ये स्लो मूविंग स्टॉक है, इसमें रिसेंटली अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है, तो विद नियर टर्म व्यू अगर कोई नियर टर्म ट्रेडर है तो इसमें 135, 138 तक बाउंस आ रहा है तो एग्जिट करना चाहिए, और अगर मीडियम टर्म व्यू से कोई होल्ड करना चाहता है तो इसमें बने रह सकते हैं। 118 का एक स्टॉप लॉस होगा। सुजान खत्री के पास है जेकॉब के 1000 शेयर, 85 रुपए में खरीदा था। देखिए इसकी ट्रेंड वाइज अगर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, अगर कोई भी इसमें भी उछाल आता है अराउंड 65, 70 तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। अजंता फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं इंद्र, 20 शेयर हैं, 1350 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए ये आउट परफॉर्मिंग फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, इन्होंने अच्छे लेवल पे बाय किया है तो मेरे ख्याल से फिलहाल ये बने रह सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 1430 का मान के ये बने रह सकते हैं। 1550 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है ये 1680, 700 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। अलवर के अरविंद जाना चाहते चेन्नई पेट्रो में क्या करें, 500 शेयर, 160 रुपए में खरीदा था। ये भी सिमिलर है, स्टॉक अच्छी खासी अप ट्रेंड में चल रहा है तो डेफिनेटली इसको राइड करना चाहिए अगर इनकी कॉस्ट प्राइस इतनी नीचे की है। 205 का एक स्टॉप लॉस मान के चलिए और इसमें बने रहिए ऊपर 265, 270 के लेवल इसमें पॉसिबल हो सकता है। सुनील जी के पास से प्रकाश इंडस्ट्रीज के 500 शेयर, 41 रुपए में खरीदारी की थी, क्या करें? तो ये फिलहाल तो इसके ये एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो अराउंड 23, 22 है, तो उसका एक स्टॉप लॉस मान के इसमें बने रहिए, और अगर कोई भी इसमें एक वॉल्यूम के साथ उछाल आता है अराउंड 38, 40 तो वहां पे ये एग्जिट के लिए सोच सकते हैं। कोलकाता के सुनील जानना चाहते टिन प्लेट के बारे में सर, 350 शेयर हैं, 59 रुपीज में खरीदारी की थी। बने रह सकते हैं। देखिए इसमें जो एक जून मंथ में एक रैली आई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 56, 57 टुवर्ड 74, ये एक रिट्रेस हुई है अराउंड 60, हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं तो 60 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। जैसे ही 66, 67 के लेवल क्रॉस होते हैं 72, 74 का इनको भाव मिल सकता है। समित इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर? देखिए प्रियंका, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है। थैंक्स हमारे शो में आने के लिए। तो सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन ब्रेक के बाद बने रहिए कमोडिटी बाजार के ताजा अपडेट के लिए कमोडिटी राउंड अप में।